और इसको हम करते हैं सॉल्व। इसमें हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, ठीक है, जो मैंने जिसका फॉर्मेट आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, वो वाला। ठीक, ओके ओके। सो देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, जिसने ब्रांच अकाउंट का लेक्चर नंबर 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है, जो भी न्यू स्टूडेंट है, उनको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप प्लीज लेक्चर नंबर 1 और 2 जरूर देखें, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। सो क्या लिखा हुआ है, श्री दोषी ऑफ अमृतसर। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहां पर ऊपर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। मैं इंग्लिश में पढ़ करके हिंदी में आपको समझा दूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके निशांत, ठीक है, दे दूंगा। अब देखो, अभी बेटा क्वेश्चन पे फोकस करो ताकि ये समझ में आ जाए आपको। श्री दोषी ऑफ अमृतसर, श्री दोषी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की कोई श्री दोषी है, ऑपरेट इन ब्रांच एट पटियाला। ब्रांच कहां है, ब्रांच एट पटियाला। तो भाई साहब, एक है अमृतसर और एक है पटियाला। अमृतसर में क्या है बेटा, अमृतसर में है हेड ऑफिस श्री दोषी का, और पटियाला में क्या है, पटियाला में है ब्रांच। ओके, आगे, गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। वैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो हेड ऑफिस होती है वो गुड सेंड करती है ब्रांच को एट इनवॉइस प्राइस, बट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट कॉस्ट, कॉस्ट पे बेचती है। ओके ठीक। पिटी कैश इन एडवांस ऑन इम्प्रेस्ड, ये थोड़ा सा गैप है इसके बीच में, ऑन इम्प्रेस्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ऑन अलग है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। पीटी कैश जो है वो हेड ऑफिस किसको भेजती है, ब्रांच को भेजती है, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस, वैसे भी हमको पता है कंट्रोल ब्रांच के अंदर सारे के सारे एक्सपेंडिचर, खर्चों का पेमेंट हेड ऑफिस ही करती है। ओके, फॉलोइंग वर द ट्रांजेक्शन बिटवीन द हेड ऑफिस एंड ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 को जो ईयर एंड हो रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2018 को ईयर स्टार्ट हुआ होगा, 31 दिसंबर 2018 को ईयर एंड हो रहा है, तो 2018 ईयर के अंदर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए वो ये रहे। ओके, ओपन नेसेसरी अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स, आपको हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग करनी है। क्या बोला, ओपन नेसेसरी अकाउंट्स इन हेड ऑफिस बुक, हेड ऑफिस की बुक्स में आवश्यक खाते खोलिए। ओके, फर्नीचर वॉज वैल्यूड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आराम से मैं इसको आपको करवा दूंगा। आगे क्या क्या आपको यहाँ पर डिटेल दे रखी है, स्टॉक दे रखा है एट द ब्रांच एट बिगनिंग, बिगनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 9200, गुड सेंड टू ब्रांच, गुड जो सेंड किया वो दे रखा है आपको, कैश रिसीव्ड हुई वो दे रखा है आपको, ये सब मैं आपको ब्रांच अकाउंट बनाकर ही समझाता हूं। ओके, तो चलिए हम बना लेते हैं यहां पर ब्रांच अकाउंट। बट इतना ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो गुड सेंड किया जाता है, गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच वो इनवॉइस प्राइस पे नहीं भेजा जा रहा है बेटा, वो किस पे भेजा जा रहा है, एट कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन और सिंपल हो गया, इसमें हमको ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग निकाल के बाय साइड में और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग निकाल के टू साइड में, गुड सेंड टू ब्रांच की लोडिंग निकाल के बाय साइड में, रिटर्न की लोडिंग निकाल के टू साइड में, जो मैंने कल बताया था वो करने की जरूरत है ही नहीं, तो ये और इजी हो जाता है। ठीक, चलिए हम यहां पर बना देते हैं ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं यहां पर। हाँ जी, लो जी, देखो जी, ऐसा होता है जी ब्रांच अकाउंट का जी फॉर्मेट जी, ठीक है, यस, दिस इज ब्रांच अकाउंट। कब का है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड, इधर आ जाएगा डेबिट साइड, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर, इधर आ जाएगा रुपीस, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, इधर आ जाएगा रुपीस। किसकी बुक्स में हम ये है,
किसकी बुक्स में हम ये ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं? हेड ऑफिस की बुक्स में नो, ब्रांच की बुक्स में नो, हेड ऑफिस की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में हम ये क्या बना रहे हैं? ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस कहां है हमारा? अमृतसर। तो इन द बुक्स ऑफ श्री दोषी। ओके, पता नहीं किस जुर्म में दोषी है ये, ठीक है, ओके। क्या लिखा हुआ है यहां पर? सबसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एट द बिगिनिंग, ब्रांच के अंदर ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 9200 का, लेकिन किस पे है? इनवॉइस प्राइस पे या कॉस्ट पे? बेटा कॉस्ट पे। कैसे पता चला? इस लाइन से पता चला, गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट, इससे पता चला। ओके, तो कितने का गुड्स है? 9200 का। तो हम यहां लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको पता है, इधर लिखते हैं टू ब्रांच स्टॉक, कितना? 9200। अगर ये इनवॉइस प्राइस पे होता, ये कॉस्ट पे है बेटा, ये कॉस्ट पे है, अगर ये इनवॉइस प्राइस पे होता तो इसकी लोडिंग या स्टॉक रिजर्व निकाल के हम इधर लिखते, वो मैंने कल बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में वो नहीं होगा। यस, आगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 64,320, पूरे साल में जो गुड्स सेंड किया हमने, पटियाला को भेजा, हम कौन है? अमृतसर में बैठे हैं, पटियाला को भेजा, वो 64,320 भेजा, और ये भी किस पे? कॉस्ट पे। यहां पे लिखा हुआ गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट, 64,320। तो हम यहां लिखेंगे जो भी गुड्स सेंड भेजते हैं, तो टू गिव गुड्स सेंड टू ब्रांच 64,320, ये भी किस पे है? एट कॉस्ट। तो इसका भी हमको लोडिंग निकाल के इधर लिखने की जरूरत नहीं है। यस, नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच एट ₹79,800। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ा करो थोड़ा सा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कैश रिसीव कर रहे हैं, ब्रांच भेज रहा है कैश, किसको? हेड ऑफिस को। इसकी कोई भी इस ट्रांजैक्शन को ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश इंप्रेस्ड हो रहा है इधर, ये ना प्रॉफिट है, ना लॉस है, ना इनकम में, ना एक्सपेंडिचर है, ये तो कैश का ट्रांजैक्शन है। ओके जी, कल मैंने ये बताया भी नहीं था, अगर किसी को याद हो तो, कि ब्रांच अगर हेड ऑफिस को पैसे भेजे तो उसका ट्रांजैक्शन नहीं करना, अलग से आप अकाउंट बना के उसका जरूर कर सकते हो, बाकी कोई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, क्योंकि हेड ऑफिस को सारा पैसा, ब्रांच को सारा पैसा हेड ऑफिस को भेजना ही पड़ता है, तो ये वो है। तो ये ब्रांच अकाउंट में ये वाला ट्रांजैक्शन कहीं नहीं आएगा, ये वाला, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए, किसके? ब्रांच के। क्या क्या किए? एक सैलरी पे किया 4,800, रेंट पे किया 2,160, 2 लिखो यहां पर, ब्रांच एक्सपेंसेस। एक तो है सैलरी, और क्या था? सैलरी और रेंट 4080, 2160 रेंट, टोटल करके बाहर लिख दो। बीकॉम में बेटा कैलकुलेटर अलाउ होता है, आपको पता है ना, अगर नहीं पता है तो पता कर लो, तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। 6240, ओके जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिर फर्नीचर सेंड टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस इन द बिगनिंग ₹2000। कल मैंने आपको बताया था, पता है, कि अगर हेड ऑफिस कुछ भी, चाहे कैश भेजे तो टू कैश, बैंक चेक भेजे तो टू बैंक, कोई एसेट भेजे, मैंने लिखाया था एसेट, तो एसेट, तो यहां पर एसेट भेजी जा रही है हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को, और उसका नाम है ब्रांच फर्नीचर। कितने की है? ये फर्नीचर भेजा जा रहा है यहां पर 2000 का, 2000 का। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है पीटी कैश सेंट बाय हेड ऑफिस ₹660। पीटी कैश भी भेजा जा रहा है 660 का, तो यहां आ जाएगा टू, ओपनिंग बैलेंस नहीं ये और भेजा है, पीटी कैश 660। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टॉक विथ ब्रांच एट द एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टॉक कितना एंड में बचा, वो है 9680। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच स्टॉक 9680। लेकिन बात ये है कि ये किस पे एट कॉस्ट पे, तो इसका लोडिंग निकाल के हमको इधर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पीटी कैश विथ ब्रांच एट द एंड ऑफ द ईयर 120। तो एंड में पीटी कैश कितना बच गया, बाय पीटी कैश या ब्रांच पीटी कैश 120। क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच पीटी कैश 120। ओके, तो अब देखो बेटा क्या क्या है। ओपनिंग में स्टॉक ही था, ओपनिंग हमारे पास ना ब्रांच पीटी कैश था, ना हमारे पास ओपनिंग डेटर थे, है ना, ब्रांच डेटर भी नहीं थे। ओके, तो वो थे नहीं, यहां पर ये सारा सामान भेज दिया। अब यहां पर देखो हमारे पास ब्रांच फर्नीचर कितना था, 2000 का। ओके, तो एंड में कितना बच जाएगा, फर्नीचर तो जितना है उतना ही रहेगा। हाँ जी, तो ब्रांच फर्नीचर हो जाएगा, ओपनिंग ब्रांच फर्नीचर था ही नहीं, यहां पर ओपनिंग ब्रांच फर्नीचर नहीं था, 0 था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फर्नीचर भेजा गया कितना, 2000 का, तो यहां पर कितना आ गया 2000। ओपनिंग क्या था 0, तो 2000 ऐड किया और तो कितना हो गया 2000। अब एंड में कितना बचा वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, वो आपको निकालना है। अब कोई बोलेगा सर पहले 0 था, 2000 भेजा तो ब्रांच के पास में एंड में 2000 बच गया। हाँ बिल्कुल बच गया, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है, और डेप्रिसिएशन से किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। और डेप्रिसिएशन कितना है फर्नीचर पर, 10%। तो 10% यहाँ पर फर्नीचर कम हो जाएगा 200 रुपये। 2000 का 10% 200 रुपये होता है, तो यहाँ आ गया 1800 रुपये। बताइए, देखो बेटा अब यहाँ आया बारी बाय। बाय क्या, बाय सेल्स, कल लिखाया था मैंने आपको, याद है, ब्रांच अकाउंट याद है, बाय कैश। उसमें कौन कौन सी सेल लिखवाई थी मैंने आपको, एक तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स उसमें नहीं आती। हाँ, क्रेडिट सेल नहीं आती इसके अंदर, बट एक चीज मैंने बताई थी कि अगर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो तो वो जरूर आएगा, है ना। देखो बाय बैंक या कैश भी लिख सकते हो। अब इसमें एक आ जाएगी कैश सेल्स और एक आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, दो चीजें। अब देखो बेटा, ओवरऑल ब्रांच क्यों खोली है, ओवरऑल ब्रांच क्यों खोली है, सेल करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो आपने ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक इतना पड़ा है, ब्रांच का पीटी कैश 0 है, ब्रांच का ओपनिंग फर्नीचर 0 है, ये ओपनिंग 0 है, फिर पीटी कैश कुछ भेजा, फिर ब्रांच को फर्नीचर भेजा आपने, फिर ब्रांच को 64,320 का गुड्स भेजा, फिर ब्रांच के जो भी खर्चे उसका पेमेंट भी आपने भेज दिया, फिर ब्रांच के एंड में क्लोजिंग स्टॉक इतना बच गया, पीटी कैश इतना बच गया, ब्रांच का फर्नीचर इतना बच गया क्लोजिंग में, ये सब तो ठीक है। लेकिन ब्रांच ने गुड्स सेल कितना किया वो क्वेश्चन में आपको बेटा कहीं नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं आपको कैश सेल या क्रेडिट सेल या रिसीव फ्रॉम डेटर बाय ब्रांच नहीं दिया हुआ है। तो अब इस केस में क्या करें, इस केस में एक चीज आपको यहां पर ध्यान देना होगा, वो है ये, मैं बताता हूं, देखो पेन चेंज करके बताता हूं। ये क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच 79,800, ये वाला मामला है 79,800। ये ब्रांच ने किसको भेजे हैं, ब्रांच ने किसको भेजे हैं, हेड ऑफिस को। किस चीज के भेजे हैं, क्योंकि ब्रांच के सारे खर्चों का पेमेंट तो हेड ऑफिस कर रहा है, ब्रांच को जो कुछ चाहिए वो हेड ऑफिस दे रहा है। अब ब्रांच के पास में 79,800 रुपए आए और वो उसने किसको भेज दिए, हेड ऑफिस को। तो ब्रांच के पास में 79,800 रुपीज किस चीज के आए होंगे, ब्रांच के पास पैसा कहां से आएगा, सेल्स करी होगी। अब बोले सर ये कैश सेल है क्रेडिट सेल है, कुछ नहीं बोला हुआ तो हम मान लेंगे
कैश सेल्स। तो जो भी ब्रांच ने 79,800 की सेल करी और वो जो भी पैसा आया वो किसको भेज दिया, हेड ऑफिस को भेज दिया। ऐसा ही होता है कंट्रोल ब्रांच के अंदर। तो यहां पर 79,800 हम दिखा देंगे कैश सेल। और रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जब उधार सेल किया ही नहीं है तो कस्टमर हमको कुछ देगा ही नहीं, और यहां पर एरर डैश करके हम यहां लिख देंगे 79,800। अब आप टोटल कीजिए, बस इतना करने के बाद में आपको करनी है टोटल करनी है। पहले हम मान रहे हैं कि प्रॉफिट ही होगा तो हम इधर की टोटल कर लेते हैं। पहले आपको पता ही है क्रेडिट साइड की, क्योंकि सेल्स वाली साइड ज़्यादा होनी चाहिए तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो 79,800 प्लस 9680 प्लस 120 प्लस 1800, ये हो गया 91,400। इसमें से लेस कर दो 9,200 माइनस 660 माइनस 2,000 माइनस 64,320 माइनस 6240, तो ये हो गया बेटा 8980। बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, और बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड में आए इसका मतलब ये होता है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हमारे खर्चे सारे लेस करने के बाद हमारे पास बच गया नेट प्रॉफिट, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। तो 8980 हमको इस क्वेश्चन से नेट प्रॉफिट हुआ है। ये देखो प्रॉफिट, आंसर देखो, प्रॉफिट 8980।